आइए कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को अपनी गोद में रखिए। धीरे धीरे अपने नेत्र को बंद कर लीजिए और जब तक न कहा जाए तब तक अपने नेत्रों को बंद ही रखें। अपने हृदय में अपने भगवान का ध्यान करिए। जिसकी जिसमें श्रद्धा हो, कोई राम को भजते हों, कोई कृष्ण को भजते हों, कोई भगवान शिव को भजते हों, कोई माँ दुर्गा का भजन करते हों, कोई हनुमान जी को प्रेम करते हों, कोई परम पूज्य गुरुदेव को चाहते हों, जिसके मन में जिसके प्रति श्रद्धा हो उसका स्मरण करिए और उसको अपने हृदय में देखिए। मन ही मन ओम का उच्चारण करिए और ओम का उच्चारण करते हुए ये भाव करें कि आपका भगवान, आपका इष्ट आपके हृदय में प्रकट हो गया है। अपने हृदय में अपने भगवान का स्मरण करें। ध्यान करें कि आप मां गंगा के पवित्र पावन तट पर विराजमान हैं। गंगा की कल कल छल छल धारा प्रवाहित हो रही है। सुंदर वन और उस सुंदर वन में आसन लगाकर आप विराजमान हैं। चारों तरफ देवात्मा हिमालय का सुंदर परिदृश्य, उगता हुआ सूर्य, सूर्य की किरणों से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश। सविता देवता को मन ही मन प्रणाम करिए और अब ध्यान मुद्रा में उगते हुए सूर्य को देखने का प्रयत्न करिए। सविता मंडल में अपने इष्ट को निहारिए, अपने भगवान को निहारिए। आपका ईश्वर सविता मंडल में सूर्य के प्रकाश में विद्यमान है। मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे पास आइए, हम पर कृपा करिए। भावपूर्वक हाथ जोड़कर परमात्मा से विनती करिए, हे ईश्वर, हे परम पिता, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें, मेरे पास आइए। अब आप अपने ईश्वर का स्वागत करें, उनके रास्ते में पुष्प वर्षा करिए।
अब उनको आसन प्रदान करिए। आसन में भगवान को विराजमान कर जल का पात्र लें और जल का पात्र लेकर भावपूर्वक अपने ईश्वर के चरण पखारिए। अपने दाहिने हाथ से भगवान के पांव धूलिए। धूलकर एक पांव को अपनी गोद में रखिए और अब दूसरा पांव धूलिए। फिर अपने कपड़े से भगवान के पांव को पोंछकर अपने स्थान पर रख दीजिए। जिस जल से परमात्मा के चरण पखारे, उस जल को अपनी अंजलि में भरकर भावपूर्वक उसका पान करिए। पीजिए भगवान के चरणामृत को। अब सुंदर सुंदर तिलक परमात्मा को लगाइए। बड़ी सुंदर माला भगवान के पास पहुंचकर उनको पहनाइए। ध्यान से देखिए, स्वयं परमात्मा मुस्कुराते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आप अपने मनपसंद की चीज अपने हाथों से अपने ईश्वर को खिलाइए। जो पसंद हो वो भगवान को खिलाइए। मन हो तो खीर खिलाइए, मन हो तो कोई मिष्ठान खिलाइए। जो आपकी इच्छा हो भगवान के चरणों में भोग लगाइए और उसे भावपूर्वक, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है, वैसे ही आप अपने ईश्वर को भावपूर्वक अपने हाथों से उनको खिलाइए। अब भगवान के जूठन को, भगवान के प्रसाद को खुद भी ग्रहण करिए। आहा, अब भगवान के समक्ष बैठिए और उनको पांव से लेकर के सिर तक निहारिए। पहले भगवान के चरणों पर ध्यान करिए, फिर धीरे धीरे ऊपर नजरों को उठाते हुए भगवान के मुखमंडल को निहारिए। उनके नेत्रों को देखिए, उनके मुकुट को देखिए। वो क्या पहन करके आए हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। भाव करें कि भगवान के हाथों से निकली हुई प्रकाश की किरण आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। भगवान की ऊर्जा, भगवान के प्रकाश से आपका शरीर प्रकाशमान हो रहा है। पूरा शरीर प्रकाश से भरा हुआ। नेत्र बंद कर भगवान का स्मरण करिए। उनसे प्राप्त ऊर्जा को, उनसे प्राप्त प्रकाश को अपने भीतर सोखिए। जैसे बालू जल को सोख लेता है, वैसे ही आप परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर धारण करें।
लंबी गहरी सांस लीजिए और समस्त ऊर्जा को अपने भीतर सोखिए। भगवान को दंडवत प्रणाम करिए। उनके चरणों को पकड़कर अपने अश्रु बिंदु से नहलाइए। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर बारंबार प्रणाम करिए। भाव करिए कि स्वयं परमात्मा आपके मस्तक को, आपके सिर को सहला रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, हे ईश्वर, आपका मुझ पर सदैव ध्यान रहता है। मुझे आशीर्वाद दें, मैं भी आपको कभी भूलूं नहीं। मुझसे जो दोष हुए हों, जो त्रुटि हो, उसे क्षमा करिए प्रभु। आप सदैव हमारे पास रहें, सदैव मैं आपको देखता रहूं। परमात्मा के चरणों में आत्मनिवेदन करिए, बारंबार प्रणाम करिए। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोल लीजिए और सहज मुद्रा में वापस आ जाइए। ये है मानसिक पूजा। बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी सामग्री के। और इस पूजा की एक विशेषता है कि आपने जितनी देर की, आपका मन कहाँ लगा रहा? केवल भगवान में लगा रहा ना। और इस पूजा में कोई खर्चा भी नहीं। आप खीर खिलाओ कि आप गुलाब जामुन खिलाओ कि आप मेवे खिलाओ, आप भगवान को गंगा जल से नहलाओ,
अगर मैं पूछूं तो बताओ किस किसने भगवान शिव का ध्यान किया था? हाथ उठाओ जरा। हाँ, नीचे करो। किस किसने परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान किया था? किसने कृष्ण भगवान का ध्यान किया था? हाँ। हनुमान जी का किन लोगों ने किया था? हाथ नीचे करो। खीर किसी ने खिलाई थी प्रसाद में? किस किसने खीर खिलाई थी? अरे वाह। अच्छा, भगवान को जो माला पहनाई थी, गुलाब की माला किसकी थी? केवल एक ने गुलाब की माला पहनाई थी। आनंद आया कि नहीं आया? पूजा में मन लगा कि नहीं लगा? अब आप कह सकते हो कि मन नहीं लगता पूजा में, हमें करना नहीं आता। अगर ये वाली हम पूजा करें तो मन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ऐसी वाली पूजा से ही हमारे मन के दूसरे छोर की जो डोर है वो परमात्मा के चरणों से बंध जाएगी और हमारी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर निष्कर्ष यह निकलेगा कि हम आत्मा को भी जान लेंगे, परमात्मा को भी जान लेंगे। इसको आत्मबोध कहते हैं, इसको परमात्मा का दर्शन, ईश्वर दर्शन कहते हैं, इसको आत्मकल्याण कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। इतना आनंद आएगा। तो हम सभी भावपूर्वक ऐसा ही नित्य करें, एकांत में बैठकर, स्थिर होकर, शांत चित्त होकर, भावपूर्वक प्रतिदिन, तो बहुत आनंद आएगा और मन हमारा कभी नहीं भटकेगा। और एक दिन ऐसा करते, शिवरी ने कोई भोग नहीं लगाया, शिवरी यही वाली उपासना करती थी। हनुमान जी को आपने कभी दीपक जलाते हुए किसी फोटो में नहीं देखा होगा, कोई प्रसाद चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। बस नेत्र बंद करके इसी ध्यान में वो रहते हैं कि हम राम जी की ऐसी सेवा कर रहे हैं, हम प्रभु को ऐसे निहार रहे हैं। आप कुछ भी मत करिए, केवल नेत्र बंद करके उसको देखने का प्रयास करिए, तो भी ये पूजा है। उसका स्मरण, उसका चिंतन, यही सूत्र, ये जानकारी है, ये जानकारी है आत्मबोध के लिए, परमात्मा दर्शन के लिए। अब आप इसको जितनी प्रगाढ़ता से, जितनी निष्ठा से, जितनी श्रद्धा से करेंगे, उतना जल्दी ही आपको इसका अनुभव होगा। और जब अनुभव होने लगेगा तो फिर वो जानकारी ज्ञान में बदल जाएगी। फिर आप दूसरों को बताने लगेंगे कि हमने आज ऐसा किया और इतना सुंदर दर्शन हुआ। अभी तक किसी ने ऐसी वाली पूजा की थी कभी? नहीं, आज पहली बार किया ना। अब आप प्रतिदिन ऐसा करिए, बहुत आनंद आने वाला है प्रतिदिन। फिर धीरे धीरे शरीर से हम ऊपर उठ जाएंगे, आत्मा में तल्लीन हो जाएंगे, धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा। मन परमात्मा के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। कभी उनकी आंखों को देखेंगे, कभी उनके चरणों को देखेंगे, ऐसे करके। अब आप मन ही मन कहीं भी दर्शन करने जा सकते हैं, आप चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं ऐसे ही मन से, और उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शरीर आपका भले यहां हो पर मन आपका, यही तो चाहिए। वहां पहुंच जाइए पर वहां मन ना रहे तो लाभ मिलेगा। मन की डोर ही वहां बंध जाए, बस इतनी बात बन जाएगी। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण
प्रभु तेरी शरण। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाएं, प्रार्थना करिए परमात्मा से। बल माया जाल बिछाया, पर 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 मन वेग बहाया हूँ प्रभु जी, पर मन बहाया हूँ तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण मैं आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भवजल लहरी नदिया गहरी, भवजल लहरी नदिया गहरी, भवजल लहरी नदिया गहरी, भवजल लहरी नदिया गहरी, पर मन वेग बहाया हूँ प्रभु जी, पर मन वेग बहाया हूँ तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, चरण कमल लिपटाया हूँ प्रभु जी, चरण कमल लिपटाया तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण मैं आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये